हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ई एजुकेशन चैनल। सो आज का जो रिक्रूटमेंट है ये टेक्नीशियंस के लिए है, जिसमें कि फीटर, वेल्डर, गैस कटर एंड वेरियस काइंड ऑफ टेक्नीशियंस के लिए वैकेंसी है, इंजीनियर्स के लिए वैकेंसी है, ट्रांसलेटर हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, इनके लिए यहाँ पर वैकेंसी जारी की गई है। इसमें आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक एंड एमए कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। स्टार्टिंग सैलरी 64,300 रुपया है। इवन टेक्नीशियन के लिए भी अच्छी खासी वैकेंसी है, इलेक्ट्रीशियन भी है, इसमें बहुत सारे टेक्नीशियन है। इसमें फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, ये परमानेंट जॉब है गाइस। कैसे अप्लाई करना है, क्या नंबर ऑफ वैकेंसी है, एप्लीकेशन फी क्या है, सैलरी स्ट्रक्चर क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ये सारा कुछ हम इसमें डिस्कस करेंगे। एंड डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके। सो यहाँ पर देखिए, ये वैकेंसी जारी किया गया है, डायरेक्ट सैलरी स्ट्रक्चर पे आ गया। ओके। सो अगर आप यहाँ पर देखें, आई हैव ऑलरेडी स्टडीज। ओके। सो मजगांव शिप डॉक शिपयार्ड लिमिटेड है ना, एक पीएसयू ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। इसमें वैकेंसी है। लास्ट डेट है अप्लाई करने का 16 दिसंबर। कब है? 16 दिसंबर लास्ट डेट है अप्लाई करने का। ओके। सो यहाँ पर देखेंगे बहुत सारी प्रोफाइल है, जैसे कि चीपर ग्राइंडर 6 वैकेंसी है, कंपोजिट वेल्डर 27 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिक क्रेन ऑपरेटर 7 वैकेंसी है। इसके अलावा यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन के लिए 24 वैकेंसी है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए 10 वैकेंसी है। इसके बाद फीटर के अलावा 10 वैकेंसी है। गैस कटर के लिए 10 वैकेंसी है। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए 1 वैकेंसी है। मैकेनिकल ड्राफ्टमैन 10 वैकेंसी है। इसके बाद ड्राफ्टमैन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 3 वैकेंसी है। इसके अलावा यहाँ पर क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर मैकेनिकल के लिए 7 वैकेंसी है। एंड क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में 3 वैकेंसी है। मिल राइट मैकेनिक के लिए 6 वैकेंसी है। ठीक है। इसके अलावा मैकेनिस्ट के लिए 8 वैकेंसी है। ओके। जूनियर प्लानर एस्टिमेटर मैकेनिक के लिए 5 वैकेंसी है। 1 वैकेंसी जूनियर प्लानर एस्टिमेटर, 1 वैकेंसी। रिगर के लिए 15 वैकेंसी। स्टोर कीपर, स्टोर स्टाफ 8 वैकेंसी है। स्ट्रक्चरल फैब्रिकेटर 25 वैकेंसी है। यूटिलिटी हैंड 6 वैकेंसी है। वुड वर्क टेक्नीशियन के लिए 5 वैकेंसी है। फायर फाइटर के लिए 12 वैकेंसी है। यूटिलिटी हैंड के लिए यहाँ पर 18 वैकेंसी है। मास्टर फर्स्ट क्लास 2 वैकेंसी है। लाइसेंस टू एक्ट इंजीनियर 1 वैकेंसी है। टोटल 234 वैकेंसी है। ये नंबर ऑफ वैकेंसी पता चल गया। अब जिसमें भी रिस्पेक्टिव जो प्रोफाइल है, तो उसमें जैसे यहाँ पर है चीपर ग्राइंडर, तो आईटीआई चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। ठीक है। फ्रेशर किस में है? कंपोजिट वेल्डर में। डायरेक्ट अगर आईटीआई आपने वेल्डिंग से किया है, तो टिक मिग वेल्डिंग, तो आप फ्रेशर इसमें रखा गया, एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। उसके बाद इलेक्ट्रिक क्रेन ऑपरेटर, इसमें जो है यहाँ पर आईटीआई रखा है और 5 साल का जो है एक्सपीरियंस रखा है एमडीएल या शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज में, इलेक्ट्रिकल क्रेन ऑपरेटर में। ठीक है, 5 साल का। इलेक्ट्रीशियन आईटीआई कैंडिडेट डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इसमें यहाँ पर देखेंगे गैस, अगर आपने आईटीआई किया है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में, इलेक्ट्रॉनिक रेडियो एंड रडार एयरक्राफ्ट में, मैकेनिक टेलीविजन में, मैकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम में, मैकेनिक कम्युनिकेशन इक्विपमेंट मेंटेनेंस में, मैकेनिक रेडियो टीवी वेपन, तो इसमें आईटीआई सिर्फ मांगा है। देयर इज नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड फॉर दिस फील्ड। ओके, एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। फीटर में तो आईटीआई यहाँ पर चाहिए, राइट। और इसमें 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। 1 ईयर का एक्सपीरियंस इज नॉट कंपलसरी। अगर आपके पास आईटीआई है तो अभी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ और करके दिया हुआ है। ठीक है। गैस कटर, गैस कटर में अगर आपने स्ट्रक्चरल फिटर वेल्डर से आईटीआई किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। जिन्होंने मास्टर किया है हिंदी से या इंग्लिश से, वो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं ट्रांसलेटर के तौर पे, या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद मैकेनिकल जूनियर ड्राफ्टमैन, इसमें डिप्लोमा या फिर यहाँ पर आईटीआई दोनों अप्लाई कर सकते हैं इसमें। इसके बाद इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक में 3 ईयर का डिप्लोमा चाहिए, राइट। इसमें एक्सपीरियंस नहीं चाहिए।
जूनियर क्वालिटी इंस्पेक्टर मैकेनिक डिग्री या डिप्लोमा वाला डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। एंड अगेन यहाँ पर सेम है, डिग्री या डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं। मिल राइट मैकेनिक में इसमें आईटीआई मांगा है, नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। मैकेनिस्ट में इसमें भी आईटीआई मांगा है, नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। उसके बाद प्लानर एस्टिमेटर मैकेनिक, इसमें डिग्री या डिप्लोमा वाला डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। प्लानर एस्टिमेटर इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल, डिग्री डिप्लोमा, नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। रीगर, इसमें रीगर से आईटीआई आपने किया है तो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। स्टोर कीपर स्टोर स्टाफ, इसमें डिप्लोमा या डिग्री वाले मैकेनिकल, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब में अगर आपने किया है किसी एक में डिग्री डिप्लोमा तो अप्लाई कर सकते हैं। स्ट्रक्चरल फैब्रिकेटर तो आईटीआई मांगा है, या फिर इसमें जो है यहाँ पर कैंडिडेट पास द नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग सर्टिफिकेट एनी अदर ट्रेड, है ना। अगर आप स्ट्रक्चरल फिटर या स्ट्रक्चरल फैब्रिकेटर से आपने आईटीआई किया तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अदर में भी अगर आपने किया है आईटीआई तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यूटिलिटी हैंड में फिटर, मैरीन इंजीनियर फिटर या शिप राइट स्टील, इसमें अगर आपने किया है तो आप डायरेक्टली आईटीआई किया है तो अप्लाई कर सकते हैं, नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। वुड वर्क टेक्नीशियन, कारपेंटर में अगर आपने आईटीआई किया तो अप्लाई कर सकते हैं। फायर फाइटर डिप्लोमा चाहिए, और 6 मंथ का होता है या 3 ईयर का होता है फायर फाइटर का, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यूटिलिटी हैंड अगेन आईटीआई चाहिए। मास्टर फर्स्ट क्लास, तो यहाँ पर दिया है फर्स्ट क्लास इशूड बाय महाराष्ट्र मेरी टाइम बोर्ड मर्चेंटाइल मैरीन डिपार्टमेंट, है ना, एज पर द वेसल एक्ट, राइट। तो इसमें जो है 3 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा है फ्रेंड्स। इसके अलावा यहाँ पर लाइसेंस टू एक्ट इंजीनियर, इसमें जो है इसमें जो है 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है इंजन ड्राइवर के तौर पे, राइट। सो ये है। अब नाउ यहाँ पर बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, एंड yeah, so work experience in the relevant trade and function in the shipbuilding industries for minimum 5 year, duly certified by authorized by signatory। तो जब भी आप एक्सपीरियंस लेटर दें तो वो यहाँ पर देखिए दिया गया है 40 नंबर आपको एक्सपीरियंस के मिलेंगे सिलेक्शन प्रोसेस में। तो अगर 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस है तो 8 नंबर मिलेंगे, 2 से 3 साल का तो 10 नंबर मिलेंगे। इसी तरह अगर आपके पास यहाँ पर 17 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है तो सीधा आपको 40 के 40 नंबर मिल जाते हैं। इसके अलावा जो रेस्ट जो नंबर होगा, जैसे 60 नंबर, तो उसका आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। तो यहाँ पर जितने भी टेक्नीशियन हैं यहाँ पर आप देखेंगे तो ओके, सो जितने भी सेमी स्किल्ड हैं यहाँ पर 49,910 रुपये, जो कि स्किल्ड हैं उसके लिए 64,360, स्पेशल ग्रेड के लिए 83,180 रुपीज़ आपको मिलेंगे, राइट। एंड देन 38 मैक्सिमम एज दिया गया है, और SC ST को 5 ईयर, OBC को 3 ईयर एज रिलैक्सेशन मिलेगा। रिटन एग्जामिनेशन होगा एंड देन ट्रेड एक्सपीरियंस ट्रेड टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। सो रेशियो लिया जाएगा, और यहाँ पर 101:4 वैकेंसी टोटल अगर 50 है तो यहाँ पर 200 लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा ट्रेड टेस्ट के लिए, ठीक है। रिटर्न में, तो रिटर्न में 100 का जो है आपका यहाँ पर 100 मार्क्स का रहेगा, और रिटर्न टेस्ट, रिटर्न में इफ रिटर्न टेस्ट कंडक्टेड 60 नंबर, ठीक है। और एक्सपीरियंस का 40 नंबर, राइट, जिसमें कि 17 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है तो पूरे 40 नंबर मिलेंगे, राइट। अगर 1 से 2 साल का है तो 7-8 नंबर मिलेगा। ट्रेड टेस्ट क्वालिफाइंग होगा, उसका मार्क्स नहीं मिलेगा। तो मेरिट बेसिस रिटर्न टेस्ट एंड एक्सपीरियंस पे होगा, और ट्रेड टेस्ट सिर्फ क्वालिफाइंग होगा, ओके। सो ये है सिलेक्शन प्रोसेस। नाउ इफ यू टॉक अबाउट, ओके, सो इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपको। इसके अलावा यहाँ पर एप्लीकेशन फी 300 समथिंग है, आई एम जस्ट टेलिंग यू, ओके। सो अप्लाई करने के लिए आपको डायरेक्ट वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, majgaon.in करियर पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। 354 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी है, तो टाइम आपके पास काफ़ी है, राइट, अप्लाई करने के लिए 16 दिसंबर है। तो अप्लाई कीजिए, कोई भी डाउट होता है तो पूछिए, मैं डेफिनेटली हेल्प करूँगा। थैंक यू एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।